नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन समिति ने शहर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए 150 सीएनजी और 10 डबल डेकर बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अवसर पर परिवहन समिति के सभापति विकास झंझार ने कहा कि नवी मुंबई में शुरू हुए हवाई अड्डे तथा आसपास होने वाले विकास के कारण यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। शहर की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार परिवहन उपक्रम की बस सेवा में वृद्धि करने की मांग लगातार की जा रही है। परिवहन उपक्रम के स्वामित्व वाली वर्तमान में उपलब्ध डीजल ईंधन पर चलने वाली बसों की समय सीमा अधिक हो जाने के कारण इन बसों की उपलब्धता कम हो गई है। इस कारण परिवहन उपक्रम के बस बेड़े में वृद्धि करना आवश्यक है। नई बसों की खरीद के साथ साथ वर्तमान में उपलब्ध डीजल ईंधन पर चलने वाली पुरानी बसों को स्क्रैप करना आवश्यक है। डीजल ईंधन पर चलने वाली तुलनात्मक रूप से अधिक खर्चीली बसों को हटाकर पर्यावरण अनुकूल सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें लेने का उद्देश्य है। साथ ही जीसीसी ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 100 बसें लेने का प्रस्ताव पहले ही पास किया जा चुका है। सबसे ज़रूरी चीज़ देखो, इसके पहले जो था 2018 के बाद में कोई बस की खरीदी हुई नहीं। लास्ट बस हुई 2018 की। जो भी अपना बस रहता है वो मिनिमम 10 इयर्स अच्छे से चलता है। तो जो 2018 का बस था, अभी 2026 चालू है, तो ये 8 साल की हो गई बस, तो इसको मेंटेनेंस होना ही था। हाँ, वो ज़्यादा हो गया रहेगा या फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, प्रोसेस के टाइम में क्या हुआ वो तो देखो, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसको टैली मार रहा हूँ। आज तक मैं 60 दिन में से 59 दिन इसमें काम किया हूँ। लेकिन एक एंगल ये भी सही है कि मेंटेनेंस ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ? 1.5 का एवरेज देने वाली होलो थी हमारे पास, जो प्रशासन को उस टाइम में किसी को समझ में नहीं आई। 1.5 का एवरेज, आप सोचो तो कहाँ से परिवहन ऊपर आएगा। हाँ, लेकिन आज से नया दिन है। क्यों नया दिन है? आज से नई स्ट्रैटेजी है। वो जो बसेस जो बची है, अभी हमारी केवल रनिंग में जो बाकी की बसेस स्क्रैप जा रही है, बची 28 से 30 बसें जो रनिंग कर रही है, वो भी उसका भी एज हो गया है। जैसे ये सीएनजी बसेस आ जाती है वैसा वो भी स्क्रैप हो जाएगी। फिर मेरे को बताओ, आज जो नई बस आई है ये सीएनजी बस है। 3 साल मेंटेनेंस कंपनी करेगी, तो अगले 3 साल में हमको मेंटेनेंस को चवन्नी भी नहीं लगने वाला है किसी भी बस को। बाकी की जेसीसी की बसें से वो खुद के मेंटेनेंस कर लेगा, हमारी पूरी बस तो नहीं रहेगी। तो हमको आगे से लेके 3 साल तो कंपनी करेगी, 5-7 साल हमको मेंटेनेंस का टेंशन नहीं रहेगा। और डीजल गाड़ी में जितना मेंटेनेंस लगता है उतना सीएनजी में लगता नहीं। इसके लिए आगे का हमारा बराबर चलने वाला है। नहीं, वो तो अभी चेक करेंगे ना। नहीं, अभी आगे के प्रस्ताव देखो, का पास हो गया, मंजूर हो गया। नहीं, प्रस्ताव मंजूर हुआ है, टेंडर मंजूर नहीं हुआ है। मेरी बात को समझिए आप। ये केवल प्रस्ताव रखा गया है। इसको इसका जो टेंडर है ना, उसको एक एक लाइन पढ़ा जाएगा। पहले ऐसा नहीं है प्रशासन ने दिया टेंडर लगा दिया, ऐसा नहीं होएगा। अभी जब हमको मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं, जब कंपनी हमारा मेंटेनेंस करने वाली है, तो मेंटेनेंस का क्यों पैसा लगने वाला? नहीं, जब हमारे पास जब ईंधन है तो हम ही बेचेंगे ना उसको। आपको आया समझ में? 2 पैसा हमको ही बचेगा। हमारे पास सीएनजी है, सब है, तो बाकी बाहर से क्यों खरीदेंगे? वो हम क्लॉज रखेंगे कि हमारे से लो, लेबर भी हमारे लो, कंडक्टर हमारे लो, जो वर्कर रखने हमारे नई मुंबई के रखो। तो ये तो हमारी नई मुंबई की हित के लिए है ना। नहीं, प्रस्ताव देखो, सुनो, ये प्रस्ताव में आपको रेट कहाँ नहीं मिलेंगे, जो भी है वो अंदाजे मिलेंगे। जो टेंडर बनेगा महाराज, वो टेंडर परफेक्ट रहेगा। अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, आज अपन किसी कंपनी को काम दिए, जेबीएम जैसा कंपनी है, जब भी वो आज से 8 साल पहले आया, तो उसमें क्लॉज कैसा था कि ये ईयर में इसका इतना रेट रहेगा, दूसरे ईयर में इतना रेट रहेगा, तीसरे ईयर। गलत टेंडर था वो। आज उसका रेट देखेंगे ना तो कितना पहुंच गया है। आज जो हम लोग जो बस खरीदेंगे ना, ये सबसे कम रेट में रहेगी। तो सबसे मेन चीज़, अपना जितना भी नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन उपक्रम का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टी में से कुछ 1-2 प्रॉपर्टी है जो हैंड ओवर होना बाकी है। जैसा कि आपका MIDC का मापे का प्लॉट, जब तक वो पूरा हैंड ओवर नहीं हो जाता है। अब बीच में मैं वही बताया ना कि बीच के पीरियड में ये सब चीज़ें रुकी हुई थी। अभी हम लोग नाइक साहब के माध्यम से ये मीटिंग करके ये विषय को शॉर्ट आउट करके ये कैसे अपने पास हैंड ओवर होएगा। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि हर डिपो स्मार्ट करना है, मालिक 60 दिन हो गया। 60 दिन में
पहला ऐसा कंडीशन था कि बस कहाँ है, और आज जितने प्रस्ताव लाए हैं ना, तो इसके बाद में ये देखना पड़ेगा कि बस रखना कहाँ है। मतलब रखना कहाँ है, जगह है हमारे पास, लेकिन इतना तो हम लोग किए ये 60 दिन में। मैं तो सवाल दूसरा आपसे नहीं नहीं, पूछा- मैं आपको सवाल- उसका मैं सवाल उसके आगे complete का आंसर, ये जो MIDC का प्लॉट है ये हैंड ओवर होने के बाद में और जितनी भी प्रॉपर्टीज है, केवल ये एक ही डेपो की बात नहीं। देखो आप जो पूछ रहे वो नवी मुंबई की हित के लिए पूछ रहे हैं, और मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो भी जो सामने दिख रहा है और जो करने वाला हूँ वही चीज़ से दे रहा हूँ। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है इसको BOT तत्वों पे देने के लिए इसको एक कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करना है, तो उसकी भी बात चालू है। देखो कोई भी स्टेप है ना, ये एकदम फटाक से उसको अपन रिजल्ट नहीं दे सकते। हाँ, उस तरफ अगर अपन मूवमेंट ही नहीं करेंगे, ये मीटिंग से वो मीटिंग में मिलेंगे तो बात अलग है। देखो क्या होता है कि ये जो भूखंड क्रमांक 96 है सेक्टर 12 का, उधर गवर्नमेंट ने वो मांगा है, बराबर है, तो अपना प्रीमाइसिस है। देखो ये भी एक गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन इसके लिए ये प्रस्ताव स्थगित रखा है, इसको कैंसिल नहीं किया है। स्थगित इसके लिए रखा है कि वहाँ का रेट क्या है और क्या रेट से उनको देना चाहिए। अगर भी गवर्नमेंट भी संस्था है, लेकिन अपने को रेवेन्यू तो आना चाहिए। अपन ये सब बनाएगा के लिए, ये सब बनाए क्यों है? अगर सभी गवर्नमेंट के बैंक आएगा, ये आएगा और सब अपना एक एक चीज़ ले लेगा तो अपन सब ऐसे देंगे क्या? उसका रेवेन्यू तो आना चाहिए ना। लोग 200 दे रहे तो 190 तो आना चाहिए। दूसरा चीज़, ऐसा भी कोई गवर्नमेंट का चीज़ तो नहीं है कि जो एक बार बैठ जाएगा तो बैठ ही जाएगा, बल्कि कल उठ के अपना परिवहन को भी ज़रूरत पड़ेगा या नवी मुंबई के हित के लिए कोई निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से वो निकलेगा नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। वो सब का क्लेरिफिकेशन होना जरूरी था, वो ये ठहराव में नहीं था, उसका क्लेरिफिकेशन पूरा आया हुआ नहीं था, इसके लिए स्थगित किया। उसको हम लोग मंजूर करेंगे, लेकिन उसका पूरा क्लेरिफिकेशन वो लोग देना चाहिए ना, उसके बाद हो। कब्जा रहना MIDC ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है, और परिवहन हो गया ये भी पालिका का ही है। मेन क्या, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके हैंडओवर होना और केवल अपने ताबे में रहना, इसमें बहुत अंतर है। अभी अपने ताबे में है, लेकिन वहाँ अपन कुछ डेवलप नहीं कर पा रहे। क्यों? वो प्लॉट हैंडओवर नहीं है। अब बात को समझो, तो जब ये प्लॉट हैंडओवर हो जाएगा तो जैसे सब जगह पे हमको हैंडओवर करना ही पड़ेगा। क्यों? अभी हमको इमीडिएट है, क्यों? हमको भी बस रखना है। जो स्क्रैप बस है जो हो गया वो तो स्क्रैप बाहर निकालेंगे, लेकिन जो नई बसेस आने वाली है उसके लिए भी तो हमको बराबर जगह लगेगी। कट टू कट थोड़ी रख के चलने वाला है। मेरा आखिरी सवाल मैं पूछ लेता की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, देखो कोई भी महानगर पालिका हो या NMMT हो, कोई भी प्रशासन में अगर अपन किसी चीज़ के लिए निधि अगर उसको राखीव रखते हैं, इसका मतलब वो खर्चा करना ही है, ऐसा कुछ नहीं। वो दूसरे भी किसी चीज़ के लिए खर्चा हो सकता है, लेकिन वो खर्चा साइड में रखना या वो क्लॉज में लेना वो तो ज़रूरी है। इनकेस अगर कुछ हो गया तो वो पहला क्या पूछेंगे कि आपने उसमें क्यों नहीं रखा था मेंटेनेंस में पैसा। चलो अभी मेंटेनेंस की हमको ज़रूरत नहीं, वो दूसरे इसमें काम में आएगा, वो डेवलपमेंट में काम में आएगा, डिपो में काम में आएगा। नहीं कुछ होएगा तो हम बस ले लेंगे वापस उसकी। आज परिवहन समिति की बैठक थी। परिवहन समिति में जैसे कि हम लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं कि पहली बात यह है कि बस की सुविधाएं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बढ़े। तो उस विषय में आज जो हमें फीडबैक मिला है कि 150 बसेस की 3 टप्पे में 50-50 कर ये 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो जो जहाँ पर असुविधा हो रही है कि बसेस कमी है, मतलब कि जहाँ पर जल्दी से उसका निवारण होगा, इसमें मतलब कि कोई शक नहीं। जैसे कि हम कल मैंने अपना मापे के इसमें अपना विजिट किया था, वहाँ पर भी कुछ अपनी महिलाएं, कुछ बहनें अपने बोली कि यहाँ बस की सर्विसेज कम है और आगे चलकर बारिश आ रही है तो ऑटो में 5-5 लोग बैठते हैं तो पूरा कपड़े भीग जाते हैं, तो कितनी असुविधा होती है सबको बस में जाने के लिए। तो विषय मैंने आज यहाँ पर उठाया और इसके ऊपर बड़ा सकारात्मक अपना रिस्पांस मिला है कि ज़रूर उस रूट के ऊपर बस की सुविधाएँ बढ़ेंगी। साथ ही साथ आज देखेंगे कि मतलब कि जो सभापति झंझाट जी है उन्होंने अपना सभी को बताया कि रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। इसमें मोबाइल टावर जो नॉन रेडिएशन के, पहली बात कि ये ध्यान रखना पड़ता है कि सबकी सेहत की, अभी नॉन रेडिएशन टावर मतलब कि आए हैं तो ये जहाँ पर लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगाने के लिए। बाकी ATM सुविधा
एटीएम में भी मतलब ये विचार है कि हम अपने तरफ से कोई पैसा खर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी जगह प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो, और प्लस मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मतलब कि हमें क्या रेवेन्यू मिल जाता है। हर एक विषय को बारीकी से पूरी टीम जो है इसके ऊपर मतलब कि स्टडी कर रही है और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि नई मुंबई शहर का पूरे भारत में नाम है। तो जो सुविधाएं बड़े शहरों में हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे आपके दिल्ली में हो, तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर भी डबल डेकर बसेस चले चाहिए। लेकिन शुरुआत करने के लिए 10 बसेस पहले आ रही हैं कि किस रूट के ऊपर वो चल सकती हैं, कहाँ पर अपना उनको अपना ये प्रवासी मिलेंगे। तो उस हिसाब से जब अपना एक उसका फीडबैक आएगा कि मतलब कि क्या रिस्पांस आ रहा है, तो उस हिसाब से हो सकता है भविष्य में और भी बसेस बढ़ाएंगे। नहीं, आज देखिए मतलब कि बैठक में मैंने ये विषय को भी अपना सबको ध्यान आकर्षित किया कि जो मुझे लिस्ट चाहिए कि 96 से अभी तक कितने ऐसे बस डिपो या कितने अपना टर्मिनल मतलब जो अभी तक हैंडओवर हमें नहीं हुआ है, और किस कारण नहीं हुआ ये विषय को तो अलग रखते हैं। लेकिन ये जो विषय है जो भी अपना नहीं अपने हैंडओवर हुए, वो अपना हमारे लोक नेता आदरणीय गणेश नाइक जी के संदर्भ में लाया जाए। हम बोले कि एक बैठक होनी चाहिए उनके साथ में, जहाँ पर अपने सभी अधिकारी वर्ग भी रहे और परिवहन समिति के सभी सदस्य रहे, और ये विषय उनके तक पहुँचे कि सर मतलब कि ये सब अगर हमारे हाथ में आएंगे तो इस तो डेवलपमेंट भी होगा, उससे भी रेवेन्यू आएगी। और जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज़ जैसे पानी के, टॉयलेट के, जो मतलब कि वहाँ पर जो कर्मचारी या हमारे मतलब आने वाले दिनों में देखोगे कि महिला बहुत सारी आने वाली हैं जो मतलब कि बस चालक के रूप में, तो अगर उन्हें कहीं बाथरूम जाना है तो कहाँ जाएंगे। तो इस विषय के ऊपर मैं पक्का है, मुझे भरोसा है कि आदरणीय गणेश नाइक जी कोई उचित कदम उठाएंगे। अपने ताफे से जो थे खुद की ओन बसेस, उनको डबल डेकर बसेस को डिक्लाइन किया है। बेस्ट ने भी 50 एक नए डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जीसीसी वैल्यू, गॉस कंट्रोल कॉस्ट वैल्यू पे ले लिए है। ठाणे महानगर पालिका ने भी आपने देखा कि 15 बसेस अभी कल ही उनका आ गए हैं। तो हमारे नवी मुंबई के लिए भी ये 10 बसेस प्रायोजिक तत्व पर हम लोग ले रहे हैं, जो रूट पे जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको कहा नेहरू स्टेशन से उल्वे नोड के लिए, एयरपोर्ट के लिए रूट का ज़्यादा है। वासी स्टेशन से TBR से लेकर ऐरोली तक जो रूट है, जो रूट जहाँ हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो रूट पे हम लोग ये बस चालू करने वाले हैं। और फिलहाल 10 ही बस हम लोग ने लिए प्रायोजिक तत्व पे। अगर ये सफलता रही तो और बसेस हम लोग ले जाएंगे। जो मेंटेनेंस के नाम पर भी बहुत सारी चर्चा हुई, मैंने मेरा खुद सुझाव मांडा है इस चेहरे पे। जो ईंधन था, हम लोग जो NMMC GCC बस को देते थे, उसका जो है वो ईंधन जो है अब पेट्रोल, डीजल या CNG जो रहेंगे वो NMMC प्रोवाइड करेगी। हमारा खुद का CNG प्लांट है, हम लोग बायोमास से आप देखेंगे तुरबे से CNG जनरेट कर रहे हैं। तो जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी अभी इसमें। और 1-2 साल के लिए मेंटेनेंस फ्री जो कंपनी देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक जो सरकार की पॉलिसी है वो कितनी तक निभाई जाए, उसका हम लोग जरूर प्रयास करेंगे।